साथियों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं बात कर रहा हूं 2D के PYQs की। जी हाँ, आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2D में पैराबोला से लिया गया है और ये स्कूल लेक्चरर के अंदर मैथ्स में पूछा गया है। आप पेपर उठा करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से ही ले रहा हूँ। देखिए, अभी तक मैंने सारा PYQs पर ही काम किया और आपको ये पता होगा कि चैनल पूरा CMPC के नाम से है, जो कि मैथमेटिक्स के रूप में ही जाना जाता है और आपके लिए लगातार काम मैं कर रहा हूं। तो आप इससे चैनल से जरूर जुड़ें और मैं डायरेक्ट बिना किसी औपचारिकता के आपका टाइम गंवाए टॉपिक पर आता हूं। लीजिए, आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपके सामने दे रखा एक पैराबोला। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पैराबोला y² इक्वल टू 4ax पर कोई भी अभिलंब a पर ड्रॉ किया गया है, नॉर्मल। और ये कह रहा है कि अगर ये अभिलंब पैराबोला को फिर से at² 280 पर अगर मिले तो t की वैल्यू क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन और ये आपके ऑप्शन। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन लेक्चर के अंदर मैथ्स के एग्जाम में अगर पूछा जाए और हम अगर नहीं कर सके तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। कितना सीधा क्वेश्चन पूछा है, बेसिक सा, कोई डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप देखो, y² इक्वल टू 4ax और यहाँ कह रहा है कि नॉर्मल यानी अभिलंब। आपको मालूम है कि एक पैराबोला पर कुल कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं। जो फॉर्मूला है ढाल के रूप में y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। इससे अपन कह सकते हैं कि 3 अभिलंब अपन पैराबोला पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये कह रहा है कि a और 2a पर अभिलंब खींचा गया है, ठीक है। ये और ये फिर से at² 280 पर मिलता है, तो आपके t की वैल्यू क्या होगी। करना क्या है, आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है। मैं एक काम करता हूं, जो आपका पैराबोला है, देखिए ये आपका पैराबोला है। मैं एक काम करता हूं, इस पर किसी टेंजेंट का इक्वेशन लिख देता हूं। और वो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये पैराबोला के लिए कर लेना है तो मैं एक काम करता हूं, मैंने एक लाइन का इक्वेशन लिख दिया है, ध्यान देना। अब आप देखोगे कि मैंने ये इसके लिए क्या बोला, टेंजेंट का इक्वेशन। अभी ये टेंजेंट का इक्वेशन नहीं है, अभी एक ये लाइन है जो x1 y1 से पास हो रही, जिसका स्लोप m है। मैं एक काम करता हूं, यहां ले लेता हूं y माइनस y1, मैं इसको इससे पास कर लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, y1 तो आपके बन गया 2 है और इधर m को मैं भी वैल्यू पुट करने के लिए छोड़ रहा हूं और x माइनस a, ठीक है। अब मैं m की वैल्यू में इस पैराबोला से फाइंड कर लेता हूं। कैसे, आप देखो कि इसका मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूं तो ये 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a, तो इससे आपके dy बाई dx आ जाएगा 2a अपॉन y। और फाइनली आप dy बाई dx एट इस पॉइंट पर निकाल ले, a 2a, क्योंकि मैंने 2a और a इसमें डाल दिए, इसका मतलब ये लाइन अब इस पैराबोला से पास हो रही है, या लिखा है कि a 2a पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में ये ले लूंगा तो ये बन जाएगा आपके 2a अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा 1, यानी इसका स्लोप आ जाएगा आपके कितना, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा आपके m इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है कि ये जो है अभी टेंजेंट का इक्वेशन बन रहा है, पास हो रही थी टेंजेंट का हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका नॉर्मल, ठीक है ना। तो नॉर्मल की अगर बात करें तो हम पहले तो नॉर्मल का निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में m
एम डैश इक्वल टू -1, ये आप यहाँ पुट करें तो ये एम डैश इक्वल टू -1, तो ये एम डैश इक्वल टू -1। मैं इसमें नॉर्मल का इक्वेशन लिख दूं, ठीक है ना, वो क्या बन जाएगा, y माइनस 2a इक्वल टू, और m की जगह मैं इसमें m डेज पुट कर लेता हूं, और उसके बाद में ये आपके y माइनस 2a इक्वल टू m डेज की वैल्यू -1 x माइनस a। ठीक है, अब क्या करें, ये अपने जो निकला वो किसका, नॉर्मल का इक्वेशन आ गया है। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि ये जो है वापस a² 280 पर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, ये इसमें आप पुट कर दे इस x और y की जगह। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके y माइनस 2a इक्वल टू -1 और x माइनस a, तो y की जगह तो आप पुट कर दे 280, तो ये क्या बन जाएगा आपके 280 माइनस 2a माइनस 1, और x की जगह 80² पुट कर दो। आगे बढ़ू तो ये हो जाएगा 80² माइनस a। फाइनली आप इसमें से 2a कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा t माइनस 1, और माइनस में a कॉमन ले लेता हूं तो t² माइनस 1। आप देखो ये a से a कैंसल, ठीक है, 2t माइनस 1 और माइनस का t प्लस 1 और t माइनस 1, तो इससे आपके ये क्या हो जाएगा, देखो t माइनस 1 से कैंसिल, तो ये माइनस t माइनस 1 इक्वल टू 2, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, माइनस t इक्वल टू 3, और ये t इक्वल टू क्या बन जाएगा, -3। यही तो आंसर है, देख लो ऑप्शन ले रखा है। बस ये आपको काम करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजी वे में कर सकते हो। अब इस पूरे में अगर ध्यान से देखो तो कोई बहुत बड़ा प्रोसेस हमने इसमें यूज नहीं किया है। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कौन नहीं जानता है। एक बात और, मैंने यहाँ पैराबोला की के टेंजेंट के इक्वेशन डायरेक्ट यूज किए ही नहीं। जनरली क्या है, आंसर तो आ चुका है। आपको मालूम है कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है पैराबोला के लिए, y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1, ये होता है। मैं चाहता तो x1 y1 की जगह ये पुट कर लेता अपने ये वाला, इससे टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता। उस टेंजेंट के इक्वेशन से मैं फिर से नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेता, वो भी मेरे पास था, लेकिन मैंने इसको यूज नहीं किया। मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, सीधी सीधी लाइन का इक्वेशन निकाले, ये वाला जो अपन 11th क्लास में 10th चैप्टर में स्टार्ट कर लेते हैं, वहां आता है कोऑर्डिनेट वाला मैथ्स का पार्ट। तो मैंने कुल मिला करके यहाँ पर पैराबोला से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, और ये पैराबोला से कब जाएगी, जब मैं m जो है स्लोप वो इसका पुट करूं, तो ये पुट करने के बाद में ये पैराबोला की टेंजेंट लाइन बनी है, उसके पहले नहीं बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, शेयर कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये चैनल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सारे जो पूरी जो सिलेबस का पार्ट है वो आपको प्रोवाइड कराता है। मैंने ये सारा कोर्स करवा रखा है, और मैं फिर से लगा हूँ आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो चैनल से जरूर जुड़े।